राम राम जी। एक ख्याल आया था दिमाग में, मैंने सोचा आप सबके साथ साझा कर लूं। अमेरिका जो है वो इंपीरियलिज्म परस्यू करता है, और ये बात उन्होंने अपने शब्दों में और अपनी हरकतों में बहुत ही ज़्यादा जाहिर कर रखी है। मार्को रूबियो ने आई थिंक पिछले महीने कहा था कि वो इंपीरियलिज्म को परस्यू करते हैं, और ये बात उन्होंने अपनी हरकतों में दिखाई है। फॉर एग्जांपल, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके। तो अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि उनके पास कॉलोनीज हों, और वो दुनिया में वेसल स्टेट्स क्रिएट करें जो अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी लॉ मेकिंग के थ्रू, अपनी ट्रेडिंग के थ्रू अमेरिका के इंटरेस्ट को कैटर करें, और देखने में वो सॉवरन स्टेट लगें, एक इंडिपेंडेंट स्टेट लगें, परंतु वो काम अमेरिका के करें। तो साउथ कोरिया, जापान, इवन इनफैक्ट होल यूरोपियन यूनियन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये अमेरिका के वेसल स्टेट ही रहे हैं। और उसके बावजूद अ, उसके एडिशन में अमेरिका ने हमेशा वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपने बाप की जागीर माना है। वो हमेशा से क्लेम करते आए हैं कि कनाडा, मैक्सिको, कनाडा 51st स्टेट ऑफ अमेरिका ट्रम्प कहता था। कनाडा, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, ये जो है ये अमेरिका का बैकयार्ड है, एंड अमेरिका हैज़ फुल कंट्रोल ओवर दीज। अमेरिका क्यूबा भी चाहता है, और अमेरिका ग्रीनलैंड भी उसको मिल गया है। बात तो वो ऑक्यूपाई करने की कर रहा था, पर ज़मीन तो वहाँ मिल गई है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट इस बात में है कि वो कॉलोनीज़ जो है बनाए और उनको अपने हिसाब से चलाए, अपने इंटरेस्ट के लिए चलाए। बट आई डोंट थिंक कि भारत सरकार, मोदी जी, मुझे इतना पूरा यकीन है इस बात पे कि वो चाहते नहीं हैं कि वो देश, वो सनातन की धरती जो पहले मुगलों के राज के नीचे आई थी और उसके बाद ब्रिटिशर्स जिस पे अपना राज करके चले गए, वो अब अमेरिका की कॉलोनी बने। भगवान ना करे ऐसा कोई चाहे और ऐसा कभी हो कि इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। उस लेवल पे इंडिया को रिड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये तो मुझे लगता नहीं है कि भारतवासी और भाजपा और मोदी जी जो हैं वो कभी होने देंगे। और उसके साथ साथ एक सवाल और है, वो इंडिया जो ईरान के इतना करीब था, ईरान ने जिसको चाबहार पोर्ट दिया ताकि इंडिया जो है, पाकिस्तान ने जो पोर्ट ख्वादर चाइना को दिया था उसका मुकाबला कर सके, और सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान तक की रीच अपनी बना सके। तो बहुत मधुर रिश्ते थे, सिम्बायोटिक रिश्ते थे, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिश्ते थे ईरान के और इंडिया के। और कल्चरल टाइज भी थी, इकोनॉमिक, ट्रेड, सब कुछ बहुत ही करीब थे। उसके बावजूद भी आज की तारीख में जब खामेनेई को मारा गया, तो इंडिया ने शोक भी ज़ाहिर नहीं किया। और मुझे याद है जब ईरान का प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर, आई थिंक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तब मरे थे, तो इंडिया ने कम से कम एक दिन का शोक जो है भारतवर्ष में वो मनाया था। शोक सभा थी भारत में। तो आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने वो रिश्ता भूल के और एक शब्द तक नहीं कहा ईरान के बारे में। तो इसके कारण खोज रहा था जी मैं कि क्या हो सकते हैं, क्योंकि ईरान जिन देशों के अगेंस्ट खड़ा था मिडल ईस्ट में, वो सुन्नी कंट्रीज़ हैं, और वो टेररिज्म फैलाती हैं और वो फंड करती हैं, और वो टेररिज्म भारत को बहुत नुकसान करता है। तो ईरान उनका मुकाबला करता था। भारत ने आज की तारीख में ईरान को कुछ कहा नहीं, पर वो जो बाकी कंट्रीज़ है ना, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इन सबको फ़ोन कर कर के पूछ, जॉर्डन, इन सबको फ़ोन कर कर के पूछ लिया कि जो ईरान मिसाइल फेंक रहा है खामेनेई के मरने के बाद, क्योंकि इजराइल और यूएसए ने खामेनेई को गलत तरीके से मारा, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए मारा। तो इंडिया ने शोक भी अपना जाहिर नहीं किया अभी तक, ना कॉल, ना मैसेज, ना ट्वीट, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात समझने में बहुत दिक्कत होती है एक आम इंसान को। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो कारण की तलाश करते करते मैं एक पॉइंट पे और पहुंचा कि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और हर देश चाहता है, खासकर वो अमीर देश, वो एडवांस्ड इकोनॉमीज जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सर्विसेज बनाती हैं, और वो भारत की मार्केट का, भारत के बाजार का एक्सेस चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि अपना सौदा, अपना माल जो है वो भारत में बेच सकें। तो पिछले कुछ टाइम में इंडिया ने ना उनको अपनी मन पसंदीदा डील्स, ट्रेड डील्स दी हैं। कोई ऐसा तगड़ा देश नहीं बचा जिसके साथ इंडिया ने ट्रेड डील ना करी हो। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन को दी। यूएस के साथ जो ट्रेड का फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है।
आई थिंक उसकी डिटेल्स अभी आई नहीं है बाहर। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सभी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत का अगर बाजार उनके लिए खुलता है तो उनका बहुत ज़्यादा फायदा है। तो अगेन ये कर क्यों रहा है भारत? तो लगता ये है कि क्योंकि हमारा नेबर जो पाकिस्तान एक टेररिस्ट आर्मी के हाथ में कुछ जो ज़मीन आई हुई है पाकिस्तान की, वो निचला टिक के नहीं बैठता। उसका काम नहीं चलता जब तक वो टेररिज्म फैला ना दे। उसका बिज़नेस मॉडल है ये टेररिज्म। तो उसको पैसे, हथियार तभी मिलते हैं जब वो कुछ ना कुछ खुराफात करता है। तो इस बार जब पिछली बार पाकिस्तान ने किया था, तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही कामयाब ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान पे चढ़ाई करी थी पर वो रुक गए थे। दे हैड टू फॉर एनी रीज़न। पीछे उनको हटना पड़ा पर वो नुकसान करके आए थे भारत के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं। बड़ी ताकत से उन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ाई करी और रिजल्ट प्रोड्यूस किया। पर क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत का पीओजेके है जो इंडिया रिक्लेम करना चाहता है, वो अभी तक आ नहीं पाया। तो सिचुएशन समीकरण ये लगते हैं कि इस बार जो पाकिस्तान की आदत है उसने कुछ भी ऊंच नीच करी भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर या कोई भी ऑपरेशन भारत की सेना करेगी, तो वहां पर इस बार पूरी चढ़ाई करी जाएगी और भगवान करे कि जो पीओजेके है वो इंडिया वापस उसको रिक्लेम करे और जो भारत की टेरिटरी है उसको वैसे ही घोषित भी किया जाए। और भारत शायद ये उम्मीद लगा के बैठा है कि क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उन उनको उनके इंटरेस्ट को भारत ने केटर किया है। यूएई, कतर से पूछ लिया क्योंकि वो टेररिज्म फैलाते हैं। और सऊदी अरेबिया आपको पता ही है, टर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने अपना मुस्लिमों का नेटो भी बनाया है। तो आई थिंक और ईयू को ट्रेड डील मिल गई, कनाडा यूरेनियम डील करके चला गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है, अमेरिका के साथ भी ऑफर कर रखा है। तो इस बार पीओजे के आना चाहिए भारत के अंदर। और अगर नहीं आया ना, तो भगवान करे, लानत है बीजेपी पे, उनकी 50 सीटें भी ना आए। और अगर वो ले आए तो भारत की पार्लियामेंट में कल्ली कल्ली सीट पे सिर्फ बीजेपी का नेता बैठा हुआ दिखना चाहिए। और इससे ये साबित हो जाता है कि बीजेपी डिजर्व करती है सनातन धर्म की धरती पे अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, सत्ताधारी बन के बैठे रहने के लिए। क्योंकि भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक पीओजे के जो है वो रिक्लेम नहीं हम करेंगे। थोड़े बहुत और इलाके हैं, कुछ तो चाइना के पास भी हैं, वो हम करेंगे। पर अगर पाकिस्तान ने कुछ बकवास करी और इस बार पीओजे के नहीं आया भारत के पास, तो शर्म की बात है। भगवान करे आए और भगवान करे बीजेपी आरएसएस भारत में हमेशा ही राज करते रहें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।